أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सलावत बावाज़ बुलंद। बिगार वाली सलवात नहीं, मजलिस वाली सलवात चाहिए। तवज्जो है, बात शुरू की जाए। सूरह नमल से एक आयत तिलावत करने लगा हूं। अब ये दाएं बाएं देखना छोड़ के तवज्जो मेरी तरफ रखिए, चूंकि इस आयत में थोड़ी सी दावत फिक्र भी है। हाँ, जो फिक्र की सरहद पे पहुंचेगा वही मेरे बयान के साथ हम सफर होगा। इरशाद है, यौमा नहशुरु मिन कुल्ले उम्मतिन फौजन मिम्मन युकज़्ज़िबून बिआयातिना फहुम यूज़ऊन हत्ता इज़ा जाऊ काला अकज़्ज़बतुम बिआयाती वलम तुहीतू बिहा इल्मा अम्माज़ा कुंतुम तामलून। अल्लाह कहते हैं, मेरे हबीब, जिस दिन हम हर उम्मत से एक गिरोह को कब्रों से उठाएंगे। पता नहीं किसने क्या सुना क्या समझा। क़यामत के दिन तो सबने उठना है, और यहां है यौमा नहशुरु मिन कुल्ले उम्मतिन फौजन, हर उम्मत में से एक गिरोह कब्रों से उठाया जाएगा। किन में से? मिम्मन युकज़्ज़िबून बिआयातिना, जो हमारी आयात को झुठलाते थे। हाँ, अब इजरे माले वालों, पूरे 8 दिन तुम्हें दाद की माफी मिली। मेरी तरफ देखना, आयतें तो कुरान की होती हैं, और अल्लाह कह रहा है मिन कुल्ले उम्मतिन, हर उम्मत से, यानी यहूदियों में, नसारा में, मजूस में, ज़रतश्तियों में। तो क्या इन सब के पास कुरान था? तो ज़गम अल्लाह क्यों कह रहा है जो मेरी आयत को झुठलाते रहे? तो मालूम हुआ यहाँ आयत कुरान की मुराद नहीं, आयत के मानी निशानी भी है, यानी जो मेरी निशानियों को झुठलाते रहे। बेटे को देखकर बंदे कहते हैं फलां की निशानी आ गई, क्योंकि उसे देखकर बाप याद आता है। तो अल्लाह की निशानी वही होगी जिसे देख के अल्लाह याद आए। अल्लाह पहले पढ़ रही है ना बातें। फहुम युज़ऊन, फिर उन सबको जो झुठलाने वाले कब्रों से उठाए जाएंगे, उनको जमा किया जाएगा। हत्ता इज़ा जाओ, हत्ता कि जब वो हमारे सामने पेश होंगे। काला, अल्लाह उनसे कहेगा, अकज़्ज़बतुम बिआयाती, तुम मेरी निशानियों को झुठलाते थे। वलम तुहीतू बिहा इल्मा, जबकि तुम्हें उनके बारे में कोई इल्म ही नहीं था। तुम उनके बारे में कोई इहाता इल्मी ही नहीं रखते थे, झुठलाया क्यों? अम्माज़ा कुंतुम तामलून, जरा ये तो बताओ तुम दुनिया में अमल क्या करते रहे? मैं कह गया बहुत थोड़े लोग थे मेरे साथ, हमेशा जी निसार शाह जी, थोड़े लोग पहुंचे हैं सजाद। हाँ, अमल तो वो ही करते हैं ना जो ईमान लाए। तो मालूम होता है लोग वो हैं जो बज़ाहिर ईमान भी लाते थे, अमल भी करते थे, लेकिन उनके अमाल से कुदरत मुतमईन नहीं है। हाँ, बस मैं तमहीद खत्म करने चला हूं। यह आयत रजअत पे दलालत करती है। हश्र की, क़यामत की बात नहीं, क्योंकि क़यामत के बारे में कुरान कहते हैं फलम नुगादिर मिनहुम अहदा, कोई एक भी बाकी नहीं बचेगा, सब कब्रों से उठा के पेश किए जाएंगे। यहां हर उम्मत से एक गिरोह उठ रहा है।
तो तेरे मौला सादिक ने ये फरमाया, ये बात है तब की जब हमारा कायम ज़हूर करेगा। जो इंतजार करते करते मर गए वो भी उठेंगे कि आओ अपने मालिक की सल्तनत देखो, और जो इनकार और शक का शिकार रहे वो भी उठाए जाएंगे। और हाँ, एक जुमला मुझे कहना है, अल्लाह करे सारे खरीदार निकलें, सरों से बात ना गुजर जाए। पहली उम्मतें छोटा सा गुनाह करके भी मस्ख हो जाती थी, है ना। भाई मछली का शिकार किया जा जी, मस्ख हो गए, बंदर बन गए, ठीक है ना। अल्लाह के रिज़्क़ की तौहीन की, रोटी के साथ नाक साफ की, हाथी हो गए। यानी छोटी सी गलती भी माफ नहीं होती थी, मस्ख। रसूल की उम्मत गुनाहों में उनसे करोड़ गुना आगे है, मस्ख क्यों नहीं हो रहे, है ना। जो यहां है वो यहां नहीं रहेगा, एक मिनट के बाद जामिल शाह जी मेरा ये वादा है, और जो यहां आके भी नहीं आया उसका कदम फर क्या बिगाड़ सकता है। क्यों नहीं होते मस्ख, इतने बड़े गुनाह करके भी बचे हुए हैं। कुरान कहता है मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, ऐ मोहम्मद चूंकि तू इनमें मौजूद है। समझ आ रही है ना इधर माले वालों, चूंकि तू मुजस्समा रहमत है, रहमत कुल है, तेरी मौजूदगी में अजाब नहीं आ सकता। नहीं, अब शिया कौम जिसके काबे दिल में अली है नैयर, में उससे बात करने लगा हूं, लेकिन एक मौके पे अजाब आया था ना, नबील कब आया था अजाब, जब हारिस बिन नौमान फहरी ने यह कहा कि आपने कहा अल्लाह को मानो, हमने अनदेखे को माना। आपने कहा मेरी नबूवत पे ईमान लाओ, हम ले आए। आपने कहा नमाजें पढ़ो, हमने पढ़ ली। आपने कहा रोजे रखो, हमने रख लिए। आपने कहा हज करो, एक कोठे का तवाफ करो, हमने कर लिया। अब अपने भाई की विलायत भी हम पे मुसल्लत कर दी। ये तेरी तरफ से है या अल्लाह की तरफ से? रसूल ने फरमाया मिन अल्लाह व मिन्नी, अल्लाह की तरफ से भी है, मेरी तरफ से भी है। तो फिर पता है इसने क्या कहा, सर उठाया आसमान की तरफ। सूरह अनफाल पढ़ लेना, अल्लाहुम्मा इन कान हाज़ा हुवल हक़्क़ु मिन इंदिका। अब मुझे खुदा की कसम से 16 साल का था, मिंबर पे आया हूँ, ये उम्र हो गई, आज तक मैं हैरत के शिकार हूँ। कलेजा क्या था उन बंदों का। अल्लाहुम्मा इन काना हाज़ा हुवल हक़्क़ु मिन इंदिका फ़अम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समा अव इतना बिअज़ाबिन अलीम। ऐ अल्लाह, अगर अली की विलायत हक है तो कहना तो ये चाहिए था, अगर हक है तो हमें हिदायत कर। नहीं, हक है मैंने इन देखा और तेरी तरफ से है, फिर भी मैं मानता नहीं। यानी जो नहीं मानता वो अल्लाह की तरफ से भी नहीं मानता। फ़अम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समा, आसमान से पत्थर बरसा दे। अली को नहीं मानना ना, मैं कह गया तुम सोच में गुम रहे। ये कोई इतना बड़ा चौधरी था, रुस्तों में जमाना था, अल्लाह के सामने अकड़ के कह रहा है भेज पत्थर, क्योंकि पहले अबू जहल वगैरह कह चुके थे और अल्लाह ने कहा था मोहम्मद जहां तू हो वहां अजाब कैसे है। उन्होंने कुरान के लिए कहा था कि अल्लाह अगर कुरान तेरी तरफ से है और हक है तो हम नहीं मानते, पत्थर भेज। अल्लाह ने कहा जहां मोहम्मद हो अजाब कैसे आए। तो इसे पता था कि मोहम्मद तो आज भी है, अजाब तो आएगा नहीं। मेरी चौधराहट बन जाएगी कि देखो अगर अली की विलायत हक होती तो अजाब आ ना जाता। जाहिल को ये पता नहीं था कल कुरान था, आज कुल्ले ईमान है। अजाब आ गया। नहीं, मैं ये 2-3 मिनट आपके बिला वजह सरदार साहब मैंने नहीं लिए, मेरा इसके पीछे निसार शाह जी सजाद कोई मकसद था। यानी विलायत का जहां मसला हो वहां अजाब आ सकता है। हाँ, और आओ अल्लाह की अदालत तक दामिन, नजफ अशरफ के हौज़ा इल्मिया तक दामिन। कायम के ज़हूर से एक रात पहले इस महल्ले से शोर उठेगा, उस महल्ले से पुकार पड़ेगी, तीसरे महल्ले से चीखो पुकार, क्या मोशखा फुलान फी बैठी, और फुला बंदा अच्छा भला बैठा था, मस्क हो के रीछ हो गया, बंदर हो गया।
हाँ जी, ये रजात की बात है। मैंने फरोख अजीज बाकर रजात की ही आयत पढ़ी थी कि अल्लाह कहता है हम हर उम्मत में से एक गिरोह को उठाएंगे। और रजात वो मसला है कि 73 फिरकों में सिर्फ शिया फिरका इसका कायल है। मैं खुदा की कसम, तुम दूसरा अशरा पढ़ लो, मैं रोज हर मजलिस में सिर्फ आयतें ही पढ़ता रहूं, तशरीह भी ना करूं, आयत तर्जमा, तो पूरे अशरे में रजात की आयतें खत्म नहीं होंगी। लेकिन सिर्फ शिया फिरका कायल है। और रजात में सिर्फ बशर नहीं आएगा, तेरा मोहम्मद भी वापस आएंगे। जिस हुसैन के खून के इंतकाम के सबब लक़ब है तेरे मौला का मुंतक़िम हकीकी इंतकाम लेने वाला, वो हुसैन भी आएगा, अकेला नहीं आएगा, 72 समेत आएगा। मेरी तरफ देखना, यौम आशूर है, सुबह की नमाज हो चुकी है, खैमे में असहाब हुसैनी जमा हैं। हुसैन ज़ैगम अपने असहाब से खिताब कर रहे हैं, अगर जमानत देते हो बानी मजलिस तुम भी कि ये खरीदार हैं तो फिर सुना दूं। हुसैन की अपने असहाब में आखिरी तकरीर, जिक्र उसमें रजत का है। बस इतने ही सुनोगे जितने बोल रहे हो। हुसैन फरमाते हैं लोगो थोड़े हो, सामने लाखों हैं, घबराना नहीं। मेरे नाना मुझे पहले बता चुके हैं, मुझसे मुआहदा ले चुके हैं। क्या मुझे कहा था नाना ने, या बुनैया इन्ना कसतुसाको इला अर्ज़िल इराक़ वहिया अर्ज़ुन इल्तक़ा बिहन नबिय्यून व औसियाउन नबिय्यीन वहिया अर्ज़ुन युक़ालु लहा अमूरा इन्नका तस्तशहिदु बिहा व यस्तशहिदु माअका जमाअतुम मिन असहाबिका ला यजदूना अलम मस्सिल हदीद सुम्मा तला कौलहु तआला कुलना या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम ला इन क़तलूना इन्ना नरिदु अला नबिय्यिना सुम्मा अमसकु इला मा शा अल्लाह फ़अकूनु अव्वल मन तनशक्कु अन्हुल अर्ज़ु फ़अख़रुजु ख़रजतन युवाफ़िक़ु ख़रजत अमीरिल मोमिनीन व क़ियाम क़ाइमिना व हयात रसूलिल्लाह वला यंज़िलन्ना अलैया वफ़दुम मिनस समाए मिन इंदिल्लाहि लम यंज़िलू इलल अर्ज़ क़त्तु वला यंज़िलन्ना अलैया जिब्राईल व मीकाईल व इसराफील फ़ी जुनूदिन मिनल मलाइकति वला यंज़िलन्ना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व अलीयुन अलैहिस्सलाम व अख़ी व जमीउ मन मन्नल्लाहु अलैहि फ़ी हुमूलातिन मिन हुमूलातिर रब्ब खैल बुल्किन मिन नूरिन लम यरकबहा मख़लूक़ुन क़त्तु। पता नहीं मैं जंगल में पढ़ रहा हूँ या आबादी में, ये मुझे खबर नहीं। खैलन बुल्किन मिन नूरिन लम यरकबहा मख़लूक़ुन क़त्तु सुम्मा लयहुद्दन्ना मुहम्मदुन लिवाहु वला यदफ़न्नहु इला क़ाइमिना मा सैफ़िही सुम्मा इन्ना नमकुसु इला मा शा अल्लाह सुम्मा युख़रिजुल्लाहु मिन मस्जिदिल कूफ़ति ऐनन मिन दुहनिन व ऐनन मिन ज़हबिन व ऐनन मिन मौइन व ऐनन मिन लबनिन सुम्मा इन्ना अमीरल मोमिनीन यदफ़उ इलैया सैफ़ रसूलिल्लाह व यबअसुनी इलल मशरिक़ वल मग़रिब फ़ला आती अला अदुव्विल्लाह इल्ला व अहरक़तु दमहु वला अदउ सनमन इल्ला व कसरतहु वला अक़्तुलन्ना कुल्ला दाबतिन हर्रमल्लाहु लहमहा फ़ला यबक़ा अलल अर्ज़ि इल्ला तय्यब व औरज़ु अलल यहूद व नसारा व अहलिल मिलल इस्लाम व लुख़य्यरन्नहुम बैनल इस्लाम व सैफ़ फ़मन अस्लम फ़मनन्तु अलैहि व मन करहा अनिल इस्लाम अहरक़ल्लाहु दमहु व लम यबक़ लिशिय्यतिना अला वजहिल अर्ज़ि इल्ला व अंज़ल अलैहि मलकन यमसहु अन वजहि तुराब व युअर्रिफ़ु अज़वाजहु व मंज़िलहु मिनल जन्नति व लम यबक़ा अला वजहिल अर्ज़ि आमा वला मक़अदुन वला मुब्तला इल्ला व कशफ़ल्लाहु फलाहु बिना अहलल बैतिल वला तंज़िलुल बरकतु मिनस समाए इलल अर्ज़।
वला यबका अला वजहिल अर्दि अमा वला मक़दुन वला मुब्तला इल्ला वकशफल्लाहु बलाहु बिना अहलिल बैत वला तंज़िलुल बरकतु मिनस समाइ इलल अर्दि बिना अहल कशफल्लाहु बलाहु बिना अहलिल बैत। हाँ, वला तुक्शफु मिनश शजरति मा शा अल्लाहु मिनस समरति वज़ालिका क़ौलुहु तआला फ़ी किताबिही लौ अन्ना अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाइ वल अर्दि वलाकिन कज़्ज़बू फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून व इन्नल्लाहा ला यहबु लिशिय्यतिना ला यख़फ़ा अलैहि शैउन मिनल अर्दि व मा कान फ़िल अर्दि हत्ता लौ अन्न रजुलन मिनहुम वाहिदन लौ शाअ अन यअलम अमल अहलि बैतिही फ़युख़बिरु बिमा कानू यअमलून। अल्लाह शरा करूं अगर हम तो फिर तो रात जल जाएगी। तर्जमे से ही गुजारा कर लेना, घबरा तो नहीं गए ना। सुल्तान करबला फरमा रहे हैं, वो लाखों हैं तुम थोड़े से हो, घबराओ नहीं। मेरे नाना ने मुझे कहा था, हुसैन तुझे मजबूर कर दिया जाएगा उस जमीन की तरफ जाने पर जो इराक में है, जिसका नाम अमूरा है। इन्नका ला तस्तशहिदु बिहा, तेरी शहादत वहाँ होगी। व यस्तशहिदु माअका जमाअतुम मिन असहाबिका ला यजिदूना अलम मस्सिल हदीद, और तेरे साथ तेरे सहाबा की एक थोड़ी सी जमात भी होगी, शहीद वो भी होंगे। लेकिन अल्लाह की तरफ से हमेशा उनकी करामत रसूल कहते हैं ये है, उन्हें तलवारें पड़ेंगी, उन्हें एहसास ही नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाँ नहीं, आगे तकरीर हुसैन कर रहा है। आज 1400 साल बाद गज़नफ़र बयान कर रहा है, सर उठाओ सुम्मा तरा। फिर रसूल ने आयत पढ़ी, यह आयत सूरह अंबिया में आपको मिल सकती है। कुलना या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम का कुरान नहीं पढ़ा। अल्लाह कहता है हमने आग से कहा, ए आग ठंडी हो जा सलामती के साथ इब्राहिम पर। चुप नगर के वासियों, हुसैन को फिर देखना जिसके हबीब का मौजज़ा इब्राहिम का मौजज़ा है। अल्लाह 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 अल्लाह। समझ रहे हो मेरी बात? अल्लाह अकबर। हाँ, तो हुसैन कहते हैं लेकिन कातलूना, अगर इन्होंने हमें कत्ल कर दिया हम मरेंगे कहाँ? नारे दो अला नबी ना, हम तो अपने नबी की महफिल में चले जाएंगे। सुम्मा अमसको इला माशा अल्लाह, फिर मैं रुका रहूंगा जब तक अल्लाह चाहेगा। और आओ अकीदा भी दे के जा रहा हूं तुम्हें। हुसैन कहते हैं फ़अकून अव्वल मन तशक्कुल अर्ज़ अन्हु, फरमा रजअत के वक्त जिसके कब्र की जमीन सबसे पहले फटेगी वो मैं हुसैन हूं। अल्लाह 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 अकबर। नहीं, अब यहां जरा एक बात है सोचने वाली। मैं तो अभी से, चूंकि मुझे पता है ना कि आगे क्या बात है, इसलिए मैं तो अभी से नशा ले रहा हूं। तो निज़ार जी आप लोग भी मेरे साथ शामिल हो जाइएगा। हुसैन आगे फरमाते, जमीन जब फटेगी फ़अख़रुजु ख़रजतन, मैं बाहर निकलूंगा जमीन से। कैसे? तुआफ़े को ख़रजत अमीरुल मोमिनीन, ऐसे निकलूंगा जैसे नजफ का वाली कब्र से निकलेगा। हैं? हाँ नहीं, जरा सर उठाना। नजफ का वाली सजाद कैसे निकलेगा नबील? मगर बेटे मेरी तरफ देखना, आखिरी जंग लड़ रही है कायम की सिपाह फुरात के साथ, इंसानों से नहीं शैतानों के लश्कर से। यही यौम मालूम है जिसकी मोहलत अल्लाह ने शैतान को दी थी। चूंकि रूए जमीन के अबाले सा शैतान जिन्नात जमा होंगे, कायम के लश्कर से लड़ रहे होंगे,
तेरे मौला सादिक फरमा रहे कानी अनजुरु इला असहाबिल कायम क़द इब्तलत अक़दामुहुम मिन माइल फुरात। फरमाते मैं यहीं भी बैठे बैठे कायम के असहाब की जंग देख रहा हूँ। शैतानों ने दबाव डाला हमले का, कायम के लश्कर ने एक एक कदम पीछे हटना शुरू किया, हत्ता कि उनकी एड़ियां फुरात के पानी में डूब गईं। जब डूबेगी मौला क्या होगा? यतज़लज़लु क़ब्रु अमीरुल मोमिनीन ज़िलज़ालन शदीदन। नजफ में अली की कब्र को ज़लज़ला आएगा। अली बाहर निकल के पुकारेगा, बेटा महदी घबराना नहीं, तेरा सिपाही बन के मैं आ रहा हूं। हाँ, जाग के मलिक दबीर जरा अपने महले को जगा के रखिएगा। अब इस तरह निकलेंगे अली और हुसैन का फरमा रहे तो आफे को खरज जाता अमीरुल मोमिनीन। मैं ऐसे कब्र से निकलूंगा जैसे अमीरुल मोमिनीन निकलेंगे। वह क़याम कायमिना, मेरा निकलना हमारे कायम जैसा होगा। वह हयात रसूलुल्लाह, मेरा निकलना रसूल की जिंदगी जैसा होगा। और जब मैं बाहर आऊंगा, बार वालों सर उठाना, ला यंज़िलन्ना अलैया वफ़दुम मिनस समाए मिन इंदिल्लाहि लम यंज़िलू इलल अर्ज़ क़त्तुन। मेरी फौज बनकर अल्लाह की तरफ से आसमान से गिरोह उतरेगा जो उस दिन से पहले कभी जमीन पे नाजिल हुए ही नहीं। मेरी तरफ देखना, वो वफ़द उतरेगा, लम यंज़िलू इलल अर्ज़ क़त्तु, आज से पहले, उस दिन से पहले जमीन पे आए नहीं। वला यंज़िलना, एक तो वो गिरोह आएगा, वला यंज़िलना अलैया जिब्राईल व मीकाईल व इसराफील फी जुनूद मिनल मलाइकत। जिब्रील अलग लश्कर लाएगा, मीकाईल अलग लाएगा, इसराफील अलग लाएगा। सिर्फ मौला ये नाजिल होंगे, फर्क अब जागना। फरमाते वला यंज़िलना मुहम्मदुन, मोहम्मद मुस्तफ़ा आसमान से नाज़िल होंगे। चले जी, ईसा तो रहता ही आसमानों पे है। यार मैं कह गया, बस रह गए। ईसा तो रिहायशी आसमानों पे से याद रखता है। मेरा रसूल तो मदीने में है, उतर आसमान से रहा है। आज समझ आ गई कि खैबर में सारे जमीन को क्यों देख रहे थे। अली की आमद करिए, सलमान ऊपर क्यों देख रहा था। अल्लाह, मेरी तरफ देखते रहना। सिर्फ रसूल उतरेंगे, व अलीयुन व अखी, अली उतरेंगे, मेरा भाई हसन उतरेगा। व जमीयो मम्मन अल्लाह अलैह, और जिस जिस पर अल्लाह का एहसान है वो सारे उतरेंगे। अब फर्क, खुदा की कसम मेरा दिल चाहता है मैं उठ के पता नहीं क्या करना शुरू कर दूं वजद और मस्ती में। तुम्हारा मुझे पता नहीं बिगाड़ वाले कितने हैं, खरीदार कितने हैं। मौला उतरेंगे कैसे? फरमाते फी हुमूलात मिन हुमूलात रब्ब खैलिन बुल्किन मिन नूरिन लम यरकबहा मखलूकुन क़त्तु। नूर से पैदा किए अबलक रंग के घोड़ों पे सवार होंगे। अल्लाह अकबर। अशरा ज़ैगम खत्म हो गया। पिछड़ा महल्ले की शायकी मेरी समझ में नहीं आई कि ये रोज क्या करने आते हैं। हाँ खैर, क्या करें? खैलन बुल्किन, खैल कहते हैं घोड़े को, बुल्क जमा है अबलक की। अबलक रंग के घोड़े, घोड़ियों के पेट से नहीं, घोड़ों के सुल्ब से नहीं, मिन नूरन, और जिनकी सवारी के घोड़े नूर हैं। नमक हराम मालिक तेरे जैसे हैं। अल्लाह अल्लाह, जीते रहो। नहीं हमेशा जी अगला फिक्रा नजर जरा यहाँ लिख रहा, इन कानों से सरदार साहब नहीं सुनना, दिल के कानों से, क्योंकि देखो ना ये आर पार हैं, यहाँ की बात यहाँ से निकल जाती है।
दिल में सुराखी बाहर की तरफ से है, यानी दिल की बात अंदर उतर सकती है, बाहर नहीं निकल सकती। कहे हुसैन रहा है, गजनफर हुसैनियों से खिताब कर रहा है। हाँ, मैं नहीं कहूंगा कि मानो, मेरे लिए कयामत तक जो नहीं मानता बेशक न माने। हुसैन कहता है वो घोड़े होंगे लम यरकबहा मखलूकन, जिन पे मखलूक ने सवारी नहीं की। पता नहीं कौन क्या सुन रहा है, क्या सोच रहा है? ये नहीं कह रहे कि इससे पहले मखलूक ने सवारी नहीं की। लम यरकबहा मखलूकन, तो फिर जो सवार हो रहे हैं उन्हें मखलूक में शुमार ना करना। उतर आएंगे जब सब। सुम्मा यहुज़्ज़न्न मुहम्मदुन लिवाहु वला यदफ़अन्नहु इला क़ाइमिन अमा सैफ़िही, फिर मेरा नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा अपना अलम लहराएगा, अपना अलम और तलवार हमारे कायम को देगा। अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। थक गए हो तो बाकी उधार कर लूं? अच्छा, पीछे वाले तो चाहते हैं उधार, नहीं? अच्छा, मेरी तरफ देखते रहना। फिर क्या होगा मौला? फ़इन्ना नमकिसु इला माशा अल्लाह, फिर जब तक अल्लाह चाहेगा हम जमीन पर रुके रहेंगे। हत्ता युखरिजुल्लाहु मिन मस्जिदिल कूफते ऐनन मिन दुहनिन व ऐनन मिन ज़हबिन व ऐनन मिन माइन व ऐनन मिन लबनिन। अल्लाह मस्जिद कूफा से, जो ज़ियारतों पे गए हो, अल्लाह मस्जिद कूफा से 4 चश्मे निकालेगा। एक तेल का चश्मा, एक बहते हुए सोने का चश्मा। और कभी सुनार की दुकान पे पिघला हुआ सोना नहीं देखा? वैसा चश्मा जारी हो जाएगा जी। कायम की रियाया पर इनाम करने के लिए एक पानी का चश्मा, एक दूध का चश्मा। फिर क्या होगा मौला? ये चक्री पिंडी वाले इस्लामाबाद वाले मोमिन पूछना चाहते हैं। फरमाते सुम्मा इन्ना अमीर अल मोमिनीन यदफ़ा इलैया सैफ़ा रसूलिल्लाह, फिर मेरा बाबा अली रसूल की दूसरी तलवार मुझे देगा। व यबअसुनी इलल मशरिक़ वल मग़रिब, मुझे मशरिक़ व मग़रिब में भेजेगा। हाँ जी, उस दिन पता चलेगा पैगाम की शुजाअत हुसैनिया क्या है। हाँ, जिस जिसके दिल में हसरत है वह शुजाअत हुसैनिया को, हुसैन की जंग को देखेंगे। फरमाते फला आती अला लिल्लाह इल्ला अहरक़्तु दमहु, जिस जिस अल्लाह के दुश्मन पर पड़ूंगा खून बहाऊंगा। वला अदअ सनमन इल्ला कसरतहु, रूए जमीन पे कोई बुत नहीं छोड़ूंगा, सब तोड़ दूंगा। वाला अक़्तुलन्ना कुल्ला दाबतिन हर्रमल्लाहु लहमहा ला यबका अलल अर्द इल्ला तय्यब, जिस जिस जानवर का गोश्त हराम है सबको मार दूंगा, सिवाय तय्यब के कुछ बाकी नहीं बचेगा। औरेज़ो अलल यहूद व नसारा व साइरिल मिलल इस्लाम, यहूदियों पर, नसारा पर, हर मजहब वाले पर इस्लाम पेश करूंगा कि इस्लाम पे आ जाओ। फमन असलमा मननतो है छोटा सा फिक्रा लेकिन नशा बड़ा है। फरमाते जो इस्लाम लाएगा उस पे एहसान करूंगा। जो अल्लाह जो इस्लाम लाएगा एहसान करूंगा। और अब फिक्रा है समझने में, अब शरा का टाइम है नहीं मेरे पास। फरमाते वमन करे हल इस्लाम, अब सजाद हुसैन को निसार शाह जी यूं कहना चाहिए था, और जो इस्लाम से कराहत करे फिर उसे मैं मार दूंगा, ये नहीं कहा। फरमाया वमन करे हल इस्लाम अहरक़ल्लाहु दमहु, फिर अल्लाह उसका खून बहा देगा। बस मैंने जो फर्क कहना था मैं कह गया हूं।
अहरकल्लाहु दमहु, अल्लाह उसका खून बहाएगा। हाँ, और आसार उठा, अगर वाकई तू इनका शिया है तो तुझे भी वहां आशूर के दिन भी हुसैन ने भूला नहीं है। फरमाते हैं लम यबका अला वजहिल अर्ज़ मिन शिय्यतिना इल्ला व अनज़लल्लाहु अलैहि मलकन यमसहु अन वजहित तुराब व युअर्रिफु अज़वाजहु व मंज़िलहु मिनल जन्नत। फरमाया रूए ज़मीन पे हमारा एक शिया नहीं ऐसा होगा कि जिस पर अल्लाह कोई ना कोई फरिश्ता ना भेजे। हमारा हुबदार जंग लड़ रहा होगा, फरिश्ता उसके चेहरे से गर्द साफ करेगा। अल्लाह 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 है। हमेशा जी क्या मकाम है? यमसहु अन वजहित तुराब, उसके चेहरे से गर्द साफ करेगा। सिर्फ ये व युअर्रिफु अज़वाजहु व मंज़िलहु मिनल जन्नत, और उसका हाथ पकड़ पकड़ के फरिश्ता कहेगा ऊपर देख, वो तेरी ज़ौजाएं, वो तेरा मकान। अल्लाह अकबर। हाँ, फरमाया बला तक़सिफ़ु शजरतु माशा अल्लाह मिनस समराते, एक एक शजर पे इतने समर लगेंगे हमारी रजत के बाद जितने अल्लाह चाहेगा। वला तू कलो समरतु शिताए फिर सैफ़े व समरतु सैफ़े फिर शिता, हमारे हुबदार सर्दियों के फल गर्मियों में खाएंगे, गर्मियों के फल सर्दियों में खाएंगे। हाँ, बड़ी जल्दी कर रहा हूं, बस करीब आ गया हूं, मेरी तरफ देखना। फरमाते हैं वल्ला यबका अला वजहिल अर्ज़े आमा वला मक़अद मुक़अदुन वला मुब्तला इल्ला व कशफ़ल्लाहु बलाहु बिना अहलल बैत। फरमाया रूए ज़मीन पे एक अंधा नहीं बचेगा, एक फालिज वाला नहीं बचेगा, कोई बीमारी का मुब्तला ऐसा नहीं बचेगा कि जिसको हम अहले बैत की बरकत से शिफा न मिल जाए। अल्लाह सर उठाना, खुदा की कसम बड़े इनामात हैं इस घर की तरफ से शियों पर। एक बात आ गई है सामने, हालांकि उसके लिए 15-20 मिनट चाहिए थे मुझे, मगर जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करता हूं, अगर थके नहीं हो तो। सारे नहीं, चलो फिर कभी सही। 65% चाहते हैं सुनना। डराते रहते हैं ना तुझे मौलवी साहिबान, गुस्से वाला इमाम है, अल्लाह के गजब का नाम कायम है। हाँ, रात सजाद तुमसे एक वादा किया था, वो बताता चलो पहले। पता है जब मौला आएगा उसे सलाम कैसे करोगे? मैं नहीं बता रहा, मासूम का फरमान कह रहा हूं कि जो भी उनके सामने जाएगा कहेगा अस्सलामु अलैकुम या अहला बैतिर रहमते व अहला बैतिर नबुव्वते व मौज़िअर रिसालते, अस्सलामु अलैका या बक़ियतल्लाह। ए अहले बैतिर रहमत मेरा सलाम, ए अहले बैतिर नबुव्वत मेरा सलाम, ऐ रिसालत के नाजिल होने की जगह मेरा सलाम, ऐ अल्लाह का बकिया मेरा सलाम। हाँ, ये इस तरह सलाम करना है। अब ये इतना मेहरबान है अपने हुबदारों पर। अल्लामा सैयद अली इब्न ताऊस में पहले तारुफ करा चुका हूं एक मजलिस में कि हर शब जुमा सरदाब के बाहर इमाम से दर्स लेते थे, याद है ना? कहते हैं एक शब जुमा में गया अपने दर्स के वक्त, तो इमाम सजदे में दुआ मांग रहे थे। अब मैं खड़ा हो गया कि दुआ खत्म हो तो मैं सबक लूं। पता है क्या कह रहा था तेरा 12वां इमाम? बताऊं या ना? कह रहा था अल्लाहुम्मा इन्ना शियतना खुलिकू मिन्ना व उजनु बिमाए विलायतना। अल्लाहुम्मा इन्ना शियतना मिन्ना खुलिकू बिमाए उजनु बिमाए विलायतना।
कद फ़अलू ज़ुनूबन कसीरतन इत्तिकालन अला हुब्बिना अल्लाहुम्मा मा काना बैनहा व बैनका फशफ़ह लना कद रज़ीना व मा काना बैनहा व बैन इबादिका फशक्किलहा बिफ़ादिल हसनातिना। ऐ मेरे अल्लाह, हमारे शिया हम में से हैं। अल्लाह है, हमारी बची हुई तीनत से इनके दिल खल्क हुए। जिस तीनत से हमारे बदन बने थे ना, जब वो तीनत बची तो हमारे शियों के दिल खल्क हुए। उजनु बिमाए विलायत ना, हमारी विलायत के पानी से इनका खमीर गूंधा गया। ना ना ना, अब जगह में इंसान खाकी है, अगर खाक असर जाहिर ना करे तो खाकी तो ना हुआ ना। अब हर शिया का खमीर गूंधा गया है विलायत के पानी से। जो विलायत में शक करे, झूठ बोलता है, वो शिया नहीं है। खमीर विलायत के पानी से हो और फिर शिया होकर बंदा कहे कि अली के आने से नमाज बातिल हो जाती है, हाँ, फिर वो दावे में झूठा है। दावे तो झूठे थे, हम अली के सामने करने वालों ने कर दिए। सुना नहीं निसार शाह जी सजा कि अली खुतबा दे रहे थे, एक बंदा उठ खड़ा हुआ, यारी अना उहिब्बो का अना मिन रैयते का, मौला मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, मैं आपकी रियाया हूं, पर मैं झूठ बोल रहे हो। देखो, मैं तुम्हें 10 साल भी देखता रहूं, हर बंदे की शक्ल याद नहीं रहेगी, ठीक है ना। अब अली को सुन, मौला मैं आपका शिया हूं, मोहब्बत करता हूं। फरमाया आलम ज़र्रे अव्वल में जिसने मेरी विलायत का इकरार किया था, सबकी रूहें मेरे पेश हुई थी, वहां तो तेरी रूह मुझे नजर नहीं आई। हाँ, जो हमारे शियों की तीनत हमारी विलायत के पानी से खमीर हुई। अब कहना क्या चाह रहा है मेरा 12वां इमाम? इन्नहुम फ़अलू ज़ुनूबन कसीरतन इत्तिकालन अला हुब्बिना, मालिक हमारे हुब्बदारों ने हमारी मोहब्बत की टेक पर बड़े बड़े गुनाह किए। हमारी मोहब्बत की टेक पर इत्तिकालन अला हुब्बिना। फिर बाहर वालों सार उठाना, अल्लाहुम्मा मा काना बैनक व बैनहा फशफ़ह लना कद रज़ीना। जो गुनाह हमारे हुब्बदारों ने तेरे किए वो हमारी वजह से माफ कर दे, हम राजी हैं। अल्लाह 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 है, हाँ, फशफ़ह लना, हमारे लिए बख्श, कद रज़ीना, हम राजी हैं। वह माकाना बैना हवा बैना इबादे का फशक्किल हबे फाजिल हसनातिना। और जो इन्होंने तेरे बंदों के गुनाह किए हमारी नेकियों के साथ तोल ले, बराबर हो जाएं, बख्श देना, नेकियां बच जाएं, हम मांगेंगे नहीं। अल्लाह अल्लाह दरूद पढ़ लो मिलकर बाबा से बुलंद। कुछ लुत्फ आया है या वक्त ज़ाया हुआ है? हाँ, बस गिने चुने लम्हात हैं, चंद मिनट मेरी तरफ देखिए। एक गरीब का पुरसा दे रहे हैं, उसका जो अभी दुनिया में आया नहीं था और जिस पे रसूल रोया। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जो मेरी हर मजलिस में होते हैं उन्हें तो बताया है मैंने कई बार, जो नए बैठे हो तुम्हारे लिए जल्दी जल्दी बताना चाहता हूं। जब मदीने से चलने लगे थे हुसैन, नाना की कब्र पे शाम वाली ने भाई का हाथ पकड़ा, हुसैन मदीना छोड़ रही हूं तेरी मोहब्बत में।
वरना ऐसे नाना की कब्र से कौन जुदा होता है, ऐसी माँ की कब्र कौन छोड़े, हसन जैसे भाई से कौन जुदा हो। चूंकि तेरे लिए छोड़ रही हूं, मेरी एक शर्त है। हाँ बीबी, क्या? तेरा मुर्तजुज, तेरा घोड़ा या मेरे महमल के दाईं तरफ चलेगा या बाईं तरफ। क्यों बीबी? कभी नाना की, बाबा की, अम्मा की, भाई हसन की याद आएगी, अमारी का पर्दा हटाऊंगी, तेरे चेहरे की जियारत करूंगी, समझूंगी बुजुर्गों की हो गई। बड़ी जल्दी मैंने फिक्रा पूरा कर लिया। अमल करता रहा हुसैन मदीने से मक्के तक, मक्के से वादी तनईम तक, कभी दाएं कभी बाएं बहन के महमल के साथ। आज का दिन था, वादी तनईम से काफिला चला। एक मकाम पे अली की बेटी ने पर्दा हटाया महमल का, दाएं देखा, बिला तशबीह बाएं देखा, हुसैन नजर नहीं आए। हाँ, अब पता नहीं मेरे सामने कौन क्या है, पत्थर का दिल किसका, गोश्त का किसका। तड़प गई अली की बेटी, अब्बास जी मखदूमा, काफिला रोक मेरा, हुसैन कहीं पीछे रह गया। काफिला रुका, अब्बास घोड़ा दौड़ा, देख हुसैन कहाँ रह गया। घोड़ा दौड़ाए तो कोई 2-1 मील काफिले से पीछे हुसैन का घोड़ा अपनी मर्जी से कदम कदम चल रहा है। क्यों? बाग हुसैन के हाथ से छूटी हुई है। पिंडी वालों, पांव रकाबों से निकले हुए हैं, दस्तार खुल के गले में आई हुई है और हिचकियां ले लेके हुसैन रो रहा है। अब मेरा सवाल आजादारों से है, हुसैन हिचकियां लेके रोए, अब्बास देखता रहा होगा? अल्लाह अकबर। घोड़े से उतरा नहीं, गिरा। रकाब चूम के कहा, मदीने में लड़ने दिया होता, आज काफिले से बिछड़ बिछड़ के तो न रोना पड़ता। तू काफिले से बिछड़ के रोता है, मैं रातों को खेमे में उठ उठ के रोता हूं। जल्दी से हुसैन ने बिला तशबीह आंसू साफ किए। नहीं अब्बास, जो तू सोच रहा है मैं उस वजह से नहीं रो रहा। तो मौला फिर रो क्यों रहे हो? अल्लाह अकबर। लफ्ज हैं, अगर समझ आ गए तो। ठंडी सांस लेके हुसैन ने कहा, बता तो दूं, मगर तेरे अंदर अली का जलाल है और गुस्सा मेरी मसलहत के खिलाफ है ना। अब ये लफ्ज है, जिंदगी में जहां याद आएगा रो दोगे, अगर समझ आ गया। अब्बास ने कहा, अच्छा अगर ये बात है, मेरी किस्मत में लिखा गया है कि मैंने हाथ मल मल के मर जाना है, तो मैं वादा करता हूं गुस्से में नहीं आऊंगा, मगर बता रो क्यों रहा है? हुसैन ने कहा, बताता नहीं, मेरी 2 उंगलियों के दरमियान देख। और पिंडी चक्री इस्लामाबाद वालों, क्या नजर आया? कूफे का बाजार है, हजारों मारने वाले हैं, अकेला मुस्लिम एक तरफ है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ नहीं, सदियों बाद चीखे मार के तो रो दिए हो, जरा मुझे सोच के जवाब दो। मुस्लिम के बदन पे जख्मों का बाग खिला है, लड़ भी रहा है और एक एक कदम पीछे हट के कभी कभी किसी दीवार की टेक लगा के कहता है, मेरे टुकड़े कर दो, कोई परवाह नहीं, कोई हुसैन को मेरा पैगाम दे दो कि अली की बेटी को लेके कूफे में ना आए। कूफा अब अली की बेटियों के लायक नहीं रहा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब मुझे बताओ, जब इस हाल में अपनी बहन के सुहाग को अब्बास ने देखा होगा, क्या गुजरी होगी? नजर पड़ी अब्बास की, हथेलियां टेक के खड़ा हुआ, बिला तशबीह कब्जा तलवार पे हाथ आया। इन हरामजादों ने मुस्लिम को बेवारे समझ लिया। अब बानिया मजलिस मुझे माफ करना, हुसैन ने बिला तशबीह कंधे पे हाथ रखा, अभी तूने वादा किया है, अभी वादा किया है, गुस्से में नहीं आऊंगा। अल्लाह अकबर। हाँ, अब इस आलम में भी अगर किसी ने दाएं बाएं देखना है तो ये उसका अपना नसीब है। करबला की शहादतों की तमहीद है जो मैं पढ़ रहा हूं। हाँ,
अली की बेटी के घर का पहला नुकसान है। इतनी बड़ी मजलूम शहादत है मुस्लिम की चक्री वालों। आज 9 ज़िलहज है ना, 21 दिन ज़िलहज के गुजरे। 12 मुहर्रम को अली की बेटी के महमल कूफे में आए। शाम वाली की कूफे के दरवाजे पे निगाह पड़ी, इतना तड़पी है तेरी शाम वाली बीबी, हाथों की रस्सियां टूट गई। ऊंट पे खड़े होके मुंह पे मातम करके कहती है, सज्जाद कूफे में कब्रें बनाने का रिवाज नहीं है। मेरा 9 ज़िलहज को भाई मारा गया, अभी तक लाश दरवाजे पे लटक। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रो चुके हो चुका है, तेरा पुरसबा खत्म करने लगा हूं। सामने मुस्लिम का लाशा लग रहा था, अचानक तेरे खून रोने वाले इमाम ने देखा। बस मेरा आखिरी फिक्र है, देखते मेरी तरफ रहना। क्या सज्जाद ने क्या देखा? मुस्लिम की दोनों बेटियां कभी बाबा के लाशा को देखती है, कभी सज्जाद को देखती, कभी मुस्लिम को देखती। कभी सज्जाद का चेहरा। सज्जाद ने कहा, आओ मेरी बेटियों, बाबा की लाश को विदा कर लो। मुस्लिम की दोनों बेटियां उतरी चक्री वालों। एक ने दाई पिंडली पकड़ी, एक ने बाई। हैरान होकर मुंह पीट के कहते, भैया सज्जाद, गले में से तो खून इसलिए निकल रहा है कि मारा गया, मेरे बाबा की पिंडलियों से खून क्यों बह रहा है? सज्जाद ने कहा, रस्सियां डाल के लाश को बाजार फिराते रहे। बद किरदार औरतें छतों